नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंडिया जीके के टॉप 100 क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। गिद्दा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब वह कहाँ हुआ? 1919 ईस्वी में अमृतसर में। तो दोस्तों ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कई बार इसकी डेट भी पूछ लेते हैं। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने सैंडर्स की हत्या की थी। 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? मंगल पांडे ने। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग या गरसोप्पा, जो कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर है और कर्नाटक के अंदर है। चंद्रमा का पृथ्वी से डिस्टेंस कितना है, यानी कितनी दूरी है इसकी? तो 3,85,000 किलोमीटर। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। भारत में सोने की खान कहाँ पर है? तो कोलार के अंदर है। कोलार कहाँ पे है? कर्नाटक में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1.3 सेकंड। पन्ना की खानें किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के लिए। तो पन्ना की खानें हैं जो कौन से राज्य के अंदर है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर है। आगे क्वेश्चन है, नील नदी का उपहार कौन सा देश कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिस्र जो है नील नदी का उपहार कहलाता है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने। घाना देश का पुराना नाम क्या है? गोल्ड कोस्ट। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो इनका हो जाएगा तबले से। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज है जो 1492 ईस्वी के अंदर क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। वंदे मातरम को सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो 1896 ईस्वी में, और ये अधिवेशन हुआ था कोलकाता के अंदर। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वायुयान की खोज किसने की? ओलिवर और विलिवर राइट बंधु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारे पास, प्रथम हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। दक्षिणी अफ्रीका के निवासी थे ये। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? रोम। शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। रेडियम की खोज किसने की थी? पियरे और मेरी क्यूरी ने। कितनी ऊंचाई पर जाने से तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम होता है, या तापमान के अंदर 1 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है? तो ये 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दोस्तों अगला, किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि ग्रह के चारों ओर क्या है? वलय है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? भारतीय स्टेट बैंक। सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? थाईलैंड। कंगारू किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो इसका आंसर हो जाएगा चिपको आंदोलन से।
सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आया हमारे पास, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले कौन चढ़ा था? तेंजिंग नार्के, ये भारत से थी, और एडमंड हिलेरी, ये न्यूजीलैंड के निवासी थे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेशल को क्या है? भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन हैं? अल-बरूनी। वायु में अपेक्षिक आर्द्रता का मापन कौन से उपकरण से किया जाता है? तो हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसे मापने में होता है? तो भूकंप के झटकों को मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है होमोसिस्मल रेखा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? आइसोगोनल। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? 3 जनवरी को होती है। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये हो जाएगा शनि, और अगर पहला पूछे तो वो हो जाएगा बृहस्पति। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है? वरुण। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पृथ्वी की जुड़वां बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? शुक्र। सुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो ये टकराया था बृहस्पति से। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है? निकेल। तो ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब कहाँ होते हैं? तो ये होते हैं शोभ मंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के विचलन का क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा एल्यूसियन द्वीप समूह। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट कोस्युस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? अफ्रीका। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये नेपाल के अंदर है। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावच हैं? ये प्रथम श्रेणी के उच्चावच है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हैरी हेस ने। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपीय मगन तट का है? तो ये हो जाएगा 7.5%। विश्व के सबसे लंबे जलमंद कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में। बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? एम्फीबोलाइट। किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो जापान के अंदर समुद्री तरंगों को क्या बोलते हैं? सुनामी बोलते हैं। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनः संचालन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप पर। पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शेल का क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, दक्षिणी अल्प्स श्रेणी कहाँ स्थित है? तो ये न्यूजीलैंड के अंदर स्थित है। तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? तो ये है चीन के अंदर। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? हिमानी क्षेत्र में। शिप का निर्माण किससे होता है? तो शिप का निर्माण होता है पौन से। पृथ्वी के वायुमंडल का कितना प्रतिशत भाग 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97%। वायुदाब कब सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी और शुष्क होती है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र के अंदर ज़्यादा होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? सुहानीय वर्षा। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? पूर्वी अफ्रीका के अंदर। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? मृतसागर झील। एंजिल जलप्रपात किस नदी पर है? ओरनिको। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर कौन सी है? स्वेज नहर। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव पहली महिला थी, और ये हरियाणा से थी।
ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।